गणेशाय नमः। श्री सुंदरकांड पाठ का मनन। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। राजा रामचंद्र जी की जय हो। जय हनुमान, जय अखारा। हर हर महादेव। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों की अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई। हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय श्री राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला है हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज क्या कहा? तो जो माता आई थी, तो वो माता आपके सुरसा माता वो कहती है, आज देवताओं ने मुझे भोजन
वचन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो मुझे खा लो ना। उसने सुरसा ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे सुरसा से दूना बढ़ा दिया। उसने यानी सुरसा माँ ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है हनुमान जी उसका गुना रूप दिखलाते हैं। उसने यानी सुरसा माँ ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर आ गए, निकल गए। जय श्री राम, जय हनुमान। अंजनी माँ के लाडले, जय हो आपकी। और तुरंत उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर वापस बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। उसने माने सुरसा माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई, वह सुरसा माँ चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र वीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पास, क्योंकि पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी जय हो, उसको मारकर, उस राक्षसी को मारकर समुद्र के पास गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। जय श्री राम। बोले शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप दिखा। कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसी सुंदरता वहाँ। वह अत्यंत ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे
परकोटे चार दीवारी विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर है। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां और सुंदरता है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताएं और गंधर्वों की कन्याएं अपनी सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में वह सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को भी खा लेते हैं। श्री तुलसीदास जी ने इसकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है, क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार कर लिया कि अत्यंत बहुत छोटा सा रूप धरूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान। मसक समान रूप कभी ठहरी श्री रामचंद्र जी, श्री राम के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। जय श्री राम, जय हनुमान। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह राक्षसी लंकिनी बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। मेरे लंकिनी ने ये सब बातें कही। महाकवि हनुमान जी ने एक घुसा मारा, जिससे वह खून के उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़कने लगी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब मुझे कहा, वो राक्षसी कह रही है कि मुझे कहा, जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तुम राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, अब हनुमान जी को बड़े प्रेम से कह रही है वो राक्षसी, हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं
जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आप हनुमान जी को नेत्रों से देख पाई हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। अब उस राक्षसी ने स्वयं ये हनुमान जी की बात समझ में आ गई। उन्हें वो भक्ति, वो पूजा, वो राजा राम की कथा उसे याद आ गई और आज उसने स्वयं कहा कि प्रवेश करके सब काम कीजिए। लंकिनी माते ने हनुमान जी को समझ गई, हनुमान जी को पहचान गई और उन्हें श्री राम जी ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने कहा उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता बनने लगते हैं। समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और लंकिनी की बात सुनकर अब वह आगे बढ़े और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी ने भगवान का स्मरण प्रेम करके नगर में प्रवेश किया। जय श्री राम, जय हनुमान। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा। सो रहा था रावण, परंतु महल में हनुमान जी को जानकी माँ, सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ दिखा और वहाँ उस महल में श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्षों समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए, मन प्रसन्न हो गया उनका। हनुमान जी उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष्वान के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। जय श्री राम, जय हनुमान। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। अब कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? ये हनुमान जी के मन में अपने प्रश्न हो रहे हैं। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण वही रावण के छोटे भाई विभीषण, उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, क्योंकि जब राम नाम सुना तो हनुमान जी को और चाहिए ही क्या। सबसे पहले तो वही है, जय श्री राम कह दिया और हनुमान जी प्रसन्न है, और जय हनुमान कह दें तो जय श्री राम ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे मतलब विभीषण से हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा मैं तो, क्योंकि साधु के कार्य की हानि नहीं होती।
प्रस्तुत लाभ ही होता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रस्तुत लाभ ही होता है ऐसे सज्जन व्यक्ति के बारे में। ब्राह्मण का रूप धारण कर और रूप में हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। किसे? हनुमान विभीषण को पुकारा। हनुमान जी पुकारे। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, विभीषण जी कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी हनुमान जी की पहचान तो नहीं है, पर मिला है सज्जन से। ब्राह्मण के रूप में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी। जय हो बजरंगी, बजरंगी नंदन, बड़े प्यारे लग रहे हो। हे ब्राह्मण देव, विभीषण कह रहे हैं ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए ना, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ हुआ रहा है, अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। श्री रामचंद्र जी की सारी कथा जब विभीषण जी अपनी बात कह रहे थे तब हनुमान जी बोलने लगे। तब हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। अपना नाम हनुमान जी ने बताया। सुनते ही जैसे ही हनुमान जी ने हनुमान की बात, हनुमान नाम कहा, सुनते ही दोनों के शरीर में, दोनों हनुमान जी और विभीषण शरीर पुलकित हो गई और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे ही दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे दांत, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी रूप शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी के मुंह पर मुझ पर कृपा है, प्रेम है। श्री राम की कथा निराली है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए ना, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ। हनुमान जी खुद अपने लिए कह रहे हैं कि जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों के नेत्रों में ऐसा प्रेम आया। दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुत होकर दिल में, हृदय में, जल में, आंखों में प्रेम ही प्रेम छा गया, जल भर गया। और हनुमान जी की कथा और दोनों भाई हनुमान जी और विभीषण की बातें हुई। उसके बाद दोनों की बातें हो रही है। फिर जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते हैं, हनुमान जी ने फिर कहा कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस
प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए उन दोनों ने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी माता जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही विभीषण जी ने बताई। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, उपाय और जगह अशोक वाटिका जहाँ तक सीता माँ को भेजा था वहाँ तक कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले गए। बड़े प्रसन्न हुए विभीषण के साथ, और जैसे विभीषण जी ने बता दिया कि अब अशोक वाटिका में है माता, हनुमान जी बहुत खुश भी हुए, विदा भी किए, विदाई मांगी विभीषण से और आगे बढ़े। फिर वही अभी ग्रामीण का रूप बनाया हुआ था हनुमान जी ने, अब फिर बन गए, फिर वही पहले का मसक सही था, रूप धर कर वहाँ चले गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर तो हनुमान जी ने देख लिया, सीता माँ ने नहीं देखा अब तक हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ने तो देख लिया। सीता जी को देखकर हनुमान जी को मन में खुशी भी हुई कि सीता की खबर मिल गई, और बहुत दुख हुआ। उन्हें मन ही मन प्रणाम भी किया हनुमान जी ने। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला, माँ को देख रहे, सीता माँ की स्थिति कैसी है, शरीर दुबला पतला कमजोर, चेहरों में दुखी, ये सब सिर पर जटाइयों की एक बेनी, और भी बहुत बातें से बढ़कर सीता माँ की बात सुने तो हनुमान जी दुखी होते हैं। और इसी तरह से माँ को देख रहे हैं, अभी माँ से बात नहीं की लेकिन देख कर प्रसन्न हो गई कि माँ की खबर तो मिल गई है हनुमान जी को। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए बैठी हैं, नीचे की ओर देख रही हैं। सीता माँ ने अशोक वाटिका में पेड़ों पे ऊपर सर खाकर भी नहीं देखा, बस सर झुकाए बैठी थी, और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को भी दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव न रहा लुकाई, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, सीता माँ की दुख कैसे दूर करूं। उसी समय अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे कि उसी समय बहुत ही स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण बना वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दाम भय भेद सब कुछ दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी और देखो तो सही। सीता माँ ने बड़े गुस्से और क्रोध से, उन्हें डर तो था कि राक्षस बैठा है, पर सीता माँ धर्म के आधार पे, राम जी की कथा पे और अपने माता पिता से सीखी हुई ज्ञान की कथा से जवाब दिया। अपने परम स्नेह कौशलाधीन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मन में सीता जी ने स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगी, सीता माँ कहने लगी, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता
सीता ते मम धृत अपमाना। रावण ने कहा, सीता, तूने मेरा अपनापन, तूने अपमान किया है मेरा। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। सीता जी ने कहा, सीता माँ ने बड़े क्रोध और कठोर से जवाब दिया, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या मेरी भयानक तलवार ही। वे दुष्ट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी फिर कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी ने ये वचन सुनते ही जब सीता माँ ने ये सब कुछ कहा, तब वह मारने दौड़ा। रावण ने सोचा सीधे सीता माँ को मारने की हिम्मत की। तब दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया, रावण को समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाया कर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता माँ को भय दिखलाने लगे, डराने लगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय राम। राधे राधे। त्रिजटा की कथा अब हनुमान जी ने क्या क्या कही है सुनो। माँ राजा राम की कथा, सीता माँ की कथा, हनुमान जी की कथा, बस सुनने का मन प्रेम से हो। जय श्री राम।